श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाशपति नारायण नारायण हरिओम हरिओम। मैं 5वां दिन स्कंद माता की पूजा होती है 5वें दिन में, और भगवती माता की महिमा इनकी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। माता सिंहासन गता नित्यम पदम श्रित कर्तुया शुभदास तो सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। उनकी उपासना नवरात्र पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। एक कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्र में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। बोलो इष्टमा भगवती माता की जय। और 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तब आज्ञा अनुसार चंड और मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है वहां और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगी। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला हो गया। तब देवी जी के माथे पर कुटिल होकर वहीं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास ले प्रकट हो गई। अद्भुत सा खटवांग धारण किया हुआ था। नरमुंड की माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहनी हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। उनका मुख विशाल था। लपलपाती हुई जिह्वा भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। उनकी गर्जना से सभी दिशाएं गूंज रही थी। तब तो वह बड़े वेग से दैत्यों के सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल रही थी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वो सेना कुचल डाली। कितने ही राक्षसों को मार गिराया। उस देवी ने कुछ एक तलवार के काट दिए, कुछ एक खट्वांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में राक्षसों की वो सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा एवं शस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंबु बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से चमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई
वो काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हुम हुम करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी मार गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए गए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंची। बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महापशु दैत्य आपकी भेंट चला दिए हैं। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम विख्यात हो जाओगी। बोलो इष्ट मां भगवती माता की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। श्री शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाश। नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम। अब 8वां अध्याय है रक्त बीज वध। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के भी मारे जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 युद्ध नामक सेनापति अपनी सारी सेना लेकर चले। असुर 84 कंबु सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा सौधम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ प्रस्थान करे। फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य सौहृद शुंभ ने इसी प्रकार आज्ञा देकर शुंभ भी स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि इस ओर भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। बोलो इष्ट मां भगवती माता की जय। हे राजन, उस समय सिंह ने भी महान गर्जना की। तभी फिर चंडिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस गर्जना को सुनकर राक्षस सेनाओं के ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। हे राजन, राक्षसों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे वो भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर राक्षसों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति जिसे ब्रह्माणी कहते हैं, जो हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण के महासर्पों के कंकड़ धारण के मस्तक पर चंद्ररेखा शोभित थी। वो मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरोहण गुह्य रूपणी कौमारी अंबिका शक्ति राक्षसों से युद्ध करने आ गई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार्यों खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही स्वरूप धारण करके वहां आ गई। नरसिंह के समान शरीर को धारण के गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई
नारसिंगी शक्ति वहां आ गई। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली, हजारों नेत्र धारण करने वाली वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर वहां आ गई। तब देव शक्तियां सहित शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हुम हुम करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग जैसे जटा वाले शंकर से कहा, भगवान, आप दूध बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाकर उन महाभिमानी शुंभ निशुंभ राक्षसों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे राक्षसों को भी कहें कि राक्षसों, यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, देवताओं को यज्ञ का भाग दो और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से मेरी योगिन्या तृप्त हो जाए। इस दूत रूप में स्वयं शंकर को ही देवी जी ने नियुक्त किया था। वो शिव शक्ति संसार में शिव दूत के नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए। जहाँ कात्यायनी देवी उपस्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उसे उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट दिया। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर उसे अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जाता। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र गिराने से सैकड़ों राक्षस विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही देवी ने तो कुछ एक को तुंड के प्रहार से मार डाला। कितने ही राक्षसों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से राक्षस चीर फाड़ डाले। कितने ही महादैत्य को नारसिंगी शक्ति अपने नखों से विदीर्ण करके भस्म करने लगी। कितने ही दैत्य शिवदूत के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। फिर उन्हें वो खाती गई। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े राक्षसों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन राक्षसों को मातृगण से पीड़ित होकर भागते हुए देखकर क्रुद्ध महासुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्र में शरीर से एक भी रक्त की बूंद जब जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती थी उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए राक्षस भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मातृगणों के साथ युद्ध करने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर काट डाला, उससे रुधिर बहने लगा। तब हजारों राक्षस उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा।
इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णव के चक्र से शक्त होने पर उसके शरीर से जो ही रक्तस्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण संसार भर गया। बोलो इष्ट मां भगवती माता की जय। ओम नमो पार्वती। कुमारी उसे अच्छा कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। बाराहिनी तलवार से माहेश्वरी ने महासुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को अलग अलग मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार क्षत विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रक्त से उत्पन्न उन महासुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरायूं उदाहस देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रक्त की बूंदें अपने बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्य को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुद्रोत्पन्न इन महादैत्यों का भक्षण करते रहो। और इष्ट मां भगवती माता की जय। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और फिर काली ने रक्तबीज का रक्त मुख से ग्रहण कर लिया। फिर उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु 10 गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्तबीज के शत विशत शरीर से जो भी रुधिर गिरने लगा, उसे चामुंडा देवी मुख द्वारा पीती गई, और जो रक्तपात से राक्षस पैदा हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का भी रक्त पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार डाला। शस्त्र समूह से आहत होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रक्त तो उसका चामुंडा ने ही पी लिया था। उसकी मृत्यु पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृशक्तियां उसके रुधिरपान के मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बोलो इष्ट मां भगवती माता की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाश नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम।